साथियों नमस्कार। मित्रों, निद्रा, आलस्य और प्रमाद जनित सुख कौन सा है और वह भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला कैसे है। साथियों, निद्रा के समय मन और इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाने के कारण थकावट से होने वाले दुख का अभाव होने से तथा मन और इंद्रियों को विश्राम मिलने से जो सुख की प्रतीति होती है उसे निद्रा जयत सुख कहते हैं। वह सुख जितनी देर तक निद्रा रहती है उतनी ही देर तक रहता है, निरंतर नहीं रहता। इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश का अभाव हो जाता है। किसी भी वस्तु का अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग काल में आत्मा को यानी अंतःकरण और इंद्रियों को तथा इनके अभिमानी पुरुषों को मोहित करने वाला है और इस सुख की आसक्ति के कारण परिणाम में मनुष्य को अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि जड़ योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। साथियों, यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। इसी तरह समस्त क्रियाओं का त्याग करके पड़े रहने के समय जो मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम का त्याग कर देने से आराम की प्रतीति होती है, वह आलस्य जनित सुख है। वही निद्रा जनित सुख की भांति मन, इंद्रियों में ज्ञान के प्रकाश का अभाव करके भोग काल में उन सबको मोहित करने वाला है तथा मोह और आसक्ति के कारण जड़ योनियों में गिराने वाला होने से परिणाम में भी मोहित करने वाला है। साथियों, मन बहलाने के लिए आसक्ति वश की जानने वाली व्यर्थ क्रियाओं का और अज्ञानवश कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करके उनके त्याग कर देने का नाम प्रमाद है। साथियों, व्यर्थ क्रियाओं के करने में मन की प्रसन्नता के कारण और कर्तव्य का त्याग करने में परिश्रम से बचने के कारण मूर्खतावश जो सुख की प्रतीति होती है वह प्रमाद जनित सुख है। जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन बहलाने की व्यर्थ क्रियाओं में संलग्न हो जाता है उस समय उसे कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसकी विवेक शक्ति मोह से ढक जाती है। मित्रों, और विवेक शक्ति के आच्छादित हो जाने से ही कर्तव्य की अवहेलना होती है। मित्रों, इस कारण यह प्रमाद जनित सुख भोग काल में आत्मा को मोहित करने वाला है और उपयुक्त व्यर्थ कर्मों में अज्ञान और आसक्तिवश होने वाले सुख, झूठ, कपट, हिंसा आदि पाप कर्मों का और कर्तव्य कर्मों के त्याग का फल भोगने के लिए ऐसा करने वालों को सूकर, कुकर आदि नीच योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इससे यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। धन्यवाद। शुभ